रिसर्च सेंटर होशियारपुर। कन्या के लिए वर की खोज से मुतल्लिका लाल किताब के फरमान नंबर 16 में ये बताया गया है कि कैसे गुण मिलान करके आप वर की खोज करें अपनी कन्या के लिए। इसमें लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी बताया गया कि कैसे मैच मेकिंग की जाती है। तो सबसे पहले अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें 36 गुण होते हैं, जिसमें से मंगल का दोष भी देखा जाता है और 1, 4, 7, 10, 12 में अगर हो अपना मंगल तो क्या होता है कि भी वो मंगलिक माना जाता है। इसलिए 10 का मंगल तो उच्च का होता है वैसे, तो उसमें मंगलिक नहीं होता। तो 12 का मंगल, 8 का मंगल, 4 का मंगल, 7 का मंगल और पहले भाव का मंगल जो है वो माना जाता है उसमें। और लाल किताब में भी चौथे भाव का मंगल जो है और 8वें भाव का मंगल जो है वो नीच का ही माना जाता है, या उसमें मंगल बद भी हम कह सकते हैं कि जिसको सूर्य की सहायता ना मिलती हो। तो उसमें 36 गुण देखे जाते हैं कि 18 गुण जरूर मिलने चाहिए, मंगल का दोष नहीं होना चाहिए। मगर लाल किताब की अपनी एक थ्योरी है, एक उन्होंने रिसर्च करके एक नई थ्योरी निकाली है कि कैसे वर की तलाश करनी है या कन्या की तलाश करनी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई जो कन्या के लिए वर से मुतल्लिका फरमान नंबर 16 में बताया गया है कि नंबर 1 आपने क्या देखना है कि वर जो है उसका शनिश्चर 11 में ना हो। पहली बात, 11 में हो तो उसका उपाय कर लिया जाए विवाह से पहले। 11 नंबर शनि के टेवे वाला बेशक साहिब इकबाल कहता है दौलतमंद और परिवार वाला होगा, मगर दुनियावी आराम की उम्र के वक्त, मतलब जब उसका आराम का वक्त आता है जैसे 50 साल के बाद, और अपनी औलाद औरत वगैरह अपने गृहस्थी साथियों को ऐन समुंदर के दरमियान ले जाकर उनका साथ छोड़ देगा। मतलब उसका शनि जो है अगर 11वें भाव में हो तो उसका उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपने वर की तलाश करनी है तो उसका शनि 11 में है तो उसका पहले ही उपाय कर लिया जाए। नंबर 2, अल्प आयु के ग्रहों वाला शख्स अपनी 8 की हदबंदी पर शक की उम्र का मालिक होगा। 8 दूने 16, 8 8 64, मगर वो उसमें जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि चर लगन है और चंद्रमा भी चर लगन में है, उसके 3 देखे जाते हैं कि भाई इसकी उम्र जो है अल्पायु है कि दीर्घायु है, यहाँ की इसकी मध्यम आयु है। तो इसमें भी वो कहता है कि भी देख लें कि बृहस्पति की पोजीशन क्या है, उसकी उम्र का हिसाब किताब लगा कर ही आप वर की तलाश करें। राहु मंदा या मंदे घरों में हो या बुध राहु इकट्ठे हों, और मंदे घरों कौन से हैं 3, 9, 12, 8 में, या शनि 2 के टेवे वाला, जैसे शनि नंबर 2 में हो, बुध राहु 12 में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके साथ शादी करने से पहले लड़की की अपने देख लेना चाहिए, उसके उपाय करवाने चाहिए। ससुराल को तबाह कर देगा। शनि 2 का तो लिखा है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के शनि 2 का है तो वो ससुराल को तबाह करेगा ही करेगा। तो ऐसा वर होना चाहिए जो कि ससुराल को भी तबाह ना करे, सबको ठीक ठाक रखे। और इसके बाद आता है कि शुक्र केतु इकट्ठा हो मुश्तरका खाना नंबर 1 में, जैसे 1 में खाना में अगर ये दोनों ही ग्रह इकट्ठे हों तो अमूमन ये नष्ट ही होते हैं बच्चे के लिए। और इसके साथ अगर सूर्य 4 और शनि जो है सूर्य 4 और मंगल जो है 10 में हो तो कहता है आंखें खराब होती हैं या एक आंख से काना बताया गया है। तो इस तरह से कुछ इसमें सारे बताए गए हैं कि शनि नंबर 7 और चंद्र नंबर 1 या 2 में, शुक्र नंबर 5 में, तो कैसे व्यक्ति की जो है वो नमर्द भी होगा। और इसमें क्या देखना होता है कि सूर्य शनि इकट्ठे हों तो मंगल बंद हो जाता है। सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे हैं और शुक्र केतु पहले में हों तो मंगल बुध चंद्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पहले ही उपाय करा लेने चाहिए। इसी तरह से बृहस्पति शुक्र इकट्ठे हों, चंद्र नंबर 1 में या बृहस्पति 11 में हो
तो वो कामदेव की नाली का स्वामी कहा जाता है कि उसको ज़्यादा अगर वो इधर पराई औरतों के तरफ भटके तो उसका अपना परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं मिलते और योनि मिलती है, भकुट तारा वगैरह सारा देखते हैं और ग्रह मैत्री भी देखते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो सूर्य 4 मंगल 10, तो कहते हैं आँखों को नुकसान या एक आँख से काना होने की उसकी संभावना रहती है। अब बृहस्पति गुरु मुश्तरका या चंद्र नंबर 1 और बृहस्पति नंबर 11, तो कामदेव की मैंने ज्यादती बताई है। ऐसे कामुक व्यक्ति को से साथ भी उसका देखिए टेस्टोस्टेरोन या औरत का जो है वो बैलेंस होना चाहिए। इसमें जो उसके एग्स बनते हैं या वीर्य बनता है, तभी उनकी जो है लाइफ जो है ठीक गुजरती है। तो ये मंदे फल जो हैं ये मिट्टी के भाव कहता है बिकवा देते हैं इंसान को, और दादी नानी मतलब बुआ सास को भी पेट के रोग और बर्बादी देता है। कहाँ तक ये स्टडी की गई है कि एक व्यक्ति के ग्रह जो हैं उसके मतलब अगर बुध खराब है तो उसकी बेटी पर भी, उसकी जो है बुआ पर भी, मासी पर भी फर्क पड़ता है। अब सूर्य शनिश्चर इकट्ठे हों, मुश्तरका हों, तो सूर्य की दृष्टि शनि पर या सूर्य शुक्र बुध इकट्ठे, तो जब केतु खाना नंबर 12 न हो, 12 में केतु न हो या कोई नर ग्रह ना हो, तो ऐसा जातक जो है वो ग्रस्त में जुदाई का उसका वक्त बन जाता है और चाल चलन की बदनामी होगी, सच्ची हो या झूठी होगी, ऐसी खबरें उसकी फैलती रहेंगी। इसलिए लाल किताब के अनुसार जो है ये ग्रह देखने चाहिए भी शनि 1 में है, शनि 2 में है, उसके साथ बुध राहु इकट्ठे हैं, सूर्य और 4 में और मंगल 10वें में, सूर्य 6वें में और मंगल 10वें में, बुध राहु 9वें में, बुध राहु 8वें में, तब भी जो है मतलब उसका जो है ग्रस्त का जो है खराबी ही रहती है। इसलिए लाल किताब की कुंडली को देखते हुए आप अपनी कन्या के लिए, लड़की के लिए वर की तलाश कर सकते हैं। अगर ये बातों का ध्यान रखा जाए लाल किताब की, तो फिर गृहस्थ में पूरा सुखीपन रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हो। सत श्री अकाल।